नाज़रीन, आपकी इत्तला के लिए बताते चलेंगे कुछ 700 साल पहले 50,000 से अधिक फारसी सिपाही अमान पर कब्जा करने के लिए निकले, लेकिन इनकी गलती अमान के रेगिस्तान को अबूर करना थी, जहां अमूमन रेतीले तूफानों का आना जाना होता ही रहता है। इन तूफानों से कोई भाग नहीं सकता, लेकिन इनसे बचा जरूर जा सकता है और इनसे बचते हैं आमतौर पे ऊँट। लेकिन इस बात को जानने के लिए कि ऊँट आखिर रेगिस्तान से तूफान से भागते क्यों नहीं है, हमें समुद्र की तरफ जाना होगा। मिसाल के तौर पे आप कराची के एक शहरी हैं जो कि अपनी छुट्टी वाले दिन फैमिली के साथ कराची के बीच पर है और अचानक आपके सामने एक समुद्री तूफान आ जाता है। अब पूरा कराची तूफान से बचने में लगा होगा, सिवाय उस शिप के जो कि पहले से ही समुद्र में मौजूद है। जब समुद्री लहरें शहर का रुख करती हैं तो समुद्र में पानी का दबाव कम हो जाता है, यानी कि समुद्री तूफान आने की सूरत में समुद्र सबसे सेफ जगह होती है। सुनामी जैसे खतरे की सूरत में बहरी जहाज़ों को इतला दी जाती है कि वो साहिल समुद्र का रुख ना करें, बल्कि समुद्र में ही रहें, क्योंकि वो तूफान से बचे हुए हैं। अगर जहाज साहिल समुद्र का रुख करता भी है तो पत्थरों से टकराकर डूब जाने का खदशा भी होता है। अगर इंसान को रेगिस्तानी तूफान का सामना करना पड़े तो वो या तो इससे भागकर खुद को बचा सकते हैं या फिर दाएं बाएं जाकर इसके रास्ते से अलग हो सकते हैं, लेकिन नहीं, ऊँट ऐसा नहीं करते। अगर इन्होंने सीधे जाना है तो वो सीधा ही जाएंगे। ऊँट को रेगिस्तान की बेहतरीन सवारी सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि ये बगैर पानी पिए 2 हफ्ते तक सफ़र कर सकते हैं, बल्कि इसकी बड़ी वजह यह भी है कि तूफान के आने पर ये अपनी नाक और आंखों को मुकम्मल तौर पर बंद कर लेते हैं ताकि इन्हें तूफान में सफ़र करने में कोई मुश्किल ना हो, और खाकी रंग होने के बायस ये मैले भी नज़र नहीं आते। ऊँट की आंखों की खास बात यह भी है कि इनकी आंखों के आगे ग्लासेस की तरह एक लिड लगी होती है, जिसके बायस रेत इनकी आंखों में नहीं जा सकती, लेकिन ये हर जगह देख जरूर सकते हैं। ये कहना गलत ना होगा कि इनकी आंखों में बिल्ट इन ग्लासेस होते हैं, लेकिन कैसा होगा अगर ऊँटों के अंदर ये बिल्ट इन हिफाजती तदबीर ना हो। ये रेत जो कि आंखों में जाती है ना सिर्फ चुभने वाली होती है, बल्कि रेगिस्तानी रेत आंखों में जाने पर इरिटेशन, टीडी आइज और टेम्परेरी ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन भी हो सकता है, और ये सिर्फ एक रेत के दाने से हो सकता है। तो ज़रा सोचिए कि अगर आपके मुंह पर किसी ने बर्फ़ की जगह रेत मारी तो आपको अंधा होना गारंटीड है, और अगर रेत आपके फेफड़ों में चली जाए तो फिर क्या? अगर इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड हुई जो कि काफ़ी तरह की रेत में पाई जाती है तो इससे स्कारिंग हो सकती है, यानी कि रेत आपके फेफड़ों में चली जाएगी और मुस्तकिल तौर पर इन्हें डैमेज कर देगी। इसे पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी कहा जाता है। फाइब्रोसिस में मुतला लोगों को सांस लेने के लिए वेंटिलेटर तक की जरूरत होती है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आपने अपनी आंखों और फेफड़ों को रेत से बचा लिया है, लेकिन तूफान की सूरत में जब हर जगह रेत होगी तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कहाँ जाना होगा? सही रास्ता कौन सा होगा? सही रास्ता तो दूर की बात, रेगिस्तान में चलना किस कदर मुश्किल है कि इस बात का अंदाजा भी है आपको। मुसाफिर या सहरा में रहने वाले लोग भी इन सब मुश्किलात का सामना नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा जानदार है जो कि इन सब चीज़ों की परवाह किए बगैर फिर भी सहरा में सफ़र कर सकता है, और वो है एक फ्लाइंग बाइसन। मेरा मतलब कि एक ऊँट चौड़े और नरम पाँव होने के बायस ये हर तरह की रेत में सफ़र कर सकता है। ऊँटों के पसीना भी नहीं आता, जिसकी वजह से पानी कम खर्च करते हैं। ऊँट अपने कुब में पानी स्टोर करते हैं और हर दिन सफ़र करने के बाद इनके कुब से 1 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। और एक तरफ हम हैं अशरफुल मखलूकात, जिनकी 3 दिन के बाद बस हो जाती है, या फिर एक प्लेट गोलगप्पे खाने पर। मैं हूँ मौसम खान और मेरी बस हो चुकी है, खुदा की कसम बस हो चुकी है मेरी। अगर आपके सामने एक रेतीला तूफान हो और आपको बचने का कोई रास्ता ना मिले तो वहीं उसी जगह बैठ जाएं और 80s के पुराने गाने एंजॉय करें, लेकिन ऐसा सिर्फ सैंडस्टॉर्म होने की सूरत में कर सकते हैं। अगर सुनामी या फिर लावा फ्लड हो तो पहला काम आपने करना है कि घबराना नहीं, और फिर बहुत सारा घबराना है और जान बचा के निकलने की करनी है। अगर दूसरे तूफानों की बात की जाए तो सुनामी आने की सूरत में पानी आता है। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सैंडस्टॉर्म के अंदर क्या होता है? सैंडस्टॉर्म के अंदर हैवी मेटल्स और टॉक्सिक केमिकल पाए जाते हैं, और सही एहतियात ना करने की सूरत में आपको ब्लाइंडनेस या कार्डियक पेन भी हो सकता है। 1930 में अमेरिका और कनाडा में तूफान होना बहुत आम बात थी। अक्टूबर 1935 में अमेरिकन स्टेट कैंसस में मीजल्स बुरी तरह फैल गए थे, जहां लोगों में गले का दर्द शुरू होता और मौत पर आकर खत्म होता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तहकीकी टीम का मानना था कि रेतीले तूफान में पाए जाने वाले केमिकल से लोगों में ये बीमारियां पैदा होती हैं, और ये बात साबित की गई जब कुछ सालों के बाद अफ्रीका में रेतीले तूफान के बायस लोगों में मेनिंजाइटिस फैल गया। इस बात पर हैरान होना बनता है कि रेतीले तूफानों को नेचुरल डिजास्टर्स यानी कि कुदरती तबाहकारियों में शामिल नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर जब बारिश आती है तो सब बहुत खुश होते हैं, लोगों के घरों में सफाई अपने आप हो जाती है। वो लोग जिन्होंने ना नहाने का तहैया भी किया होता है वो भी साफ हो जाते हैं, और एनवायरनमेंट को भी बहुत फायदा निकलता है। बस इसका नुकसान ये है कि बारिश होने पर आर्जी आशिक ऐसे बाहर निकलते हैं जैसे मुफ्त ट्रीट लेने के लिए दोस्त और ताने मारने के लिए फुफियां। आप सबको यहाँ बताते चले कि क्लाइमेट चेंज असल में है। कुछ दिन पहले ब्राज़ील में बर्फबारी हुई थी। जी हाँ, जुलाई के महीने में बर्फबारी हुई थी, वो भी ब्राज़ील में, जो कि दुनिया के गर्म तरीन मुल्कों में पाया जाता है। लेकिन रेतीले तूफान सिर्फ बुरे ही नहीं। एक निजी रिपोर्ट के मुताबिक रेतीले तूफान अटलांटिक ओशन का सफर तय करने के बाद अमेज़न जंगल का रुख करते हैं। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल रेन फॉरेस्ट है, लेकिन वहाँ भी कुछ चीज़ों की कमी है। रेतीले तूफान के बायस वहाँ सिलिकॉन डाइऑक्साइड और बाकी मिनरल्स मुंतकिल होते हैं, जिनकी वजह से फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स को भी वो सब मिनरल्स मिलते हैं जो कि इन्हें रेन फॉरेस्ट में नहीं मिल सकते। कुछ लोगों का मानना है कि सैंडस्टॉर्म अच्छे हैं, कुछ लोगों का मानना है कि सैंडस्टॉर्म बुरे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बात से किसको फर्क नहीं पड़ता? एग्जैक्टली। ऊँट सिर्फ सहरा के लिए बेहतर नहीं, बल्कि डबल आईलैशेस, बंद होने वाली नाक और पानी 2 हफ्तों तक ना पीने के अलावा इनके और भी बहुत सारे कारनामे हैं, जैसे कि टेम्परेचर अडेप्टेशन। ऊँट 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर
-5 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि अगर अच्छी लगी है तभी तो एंड तक देखी है ना। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।